लूका 19 उसका 41 वचन से मैं आगे पढ़ूंगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे यरूशलेम के पास यीशु कुछ बात कर रहा है। यीशु जब यरूशलेम के निकट आए तब वह नगर को देखकर रोए। यीशु ने कहा, क्या ही अच्छा होता कि तू ही आज के दिन शांति की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। तुझे और तेरे बच्चों को जो यहाँ निवास करते हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तेरी ईंट से ईंट हिला देंगे। क्योंकि मेरे साथ बोलिए, क्योंकि तूने उस अवसर को, उस समय को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। क्योंकि तूने उस समय को नहीं पहचाना, क्योंकि तुमने सीजन के अनुसार काम नहीं किया, क्योंकि तुमको वक्त की पहचान नहीं है। इसके लिए तुम्हारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। मैं आज आपको यहाँ पे फिर से इस साल के पूरा होने में 21 दिन बाकी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपके लिए और मेरे लिए पहले से ही भविष्यवाणी कर चुका है। उसने अपनी प्रतिज्ञाएं हमको दे दी हैं और वो चाहता है कि वो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हों। वो चाहता है कि आपके बच्चे जिएं। वो चाहते हैं कि आप अनंत जीवन पाएं। इसके लिए प्रभु चाहता है कि आप समय को पहचाने और उसके अनुसार, क्योंकि उसने हम पर कृपा दृष्टि की है। कितने लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि हुई है? हालेलुया। आपको मालूम है, अभी 2 दिन पहले ही हमारे बिपिन रावत, जिसको CDS, एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसा ओहदा जो पहले इंडिया में नहीं था, लेकिन पहली बार उस ओहदे के ऊपर कि वो नौसेना के ऊपर, थल सेना के ऊपर, वायु सेना के ऊपर चीफ करके उसको नियुक्त किया गया था। मतलब उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उसके ऊपर थी, लेकिन वो एक्सीडेंट में गुजर गए। हालेलुया। और ये कोई नई बात हमने नहीं सुनी है। पिछले समय में हम चारों ओर से खबरें सुनते हैं कि कितने लोग जो है वो मारे गए। कितनी जगह हमने बाढ़ देखी और बाढ़ में हमने कितने लोगों को बहते देखा, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे हांगकांग हो या कौन सा भी देश हो। जब हम BBC या कोई न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ चैनल पर बैठते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि चारों ओर से मौत का तांडव लगा हुआ है। पानी में मौतें, हवा में मौतें, ज़मीन पर मौतें, फिर कोविड-19 कोरोना की चपेट में लाखों लोग मारे गए। फिर अभी उसका एक और वर्जन आया है, मालूम नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि चारों ओर से मौत का तांडव चल रहा है। लाखों लोग मर चुके हैं, हवा में, पानी में, धरती पे, लेकिन मालूम नहीं क्या कारण है कि आप और हम अभी तक जिंदा यहाँ पे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ कुछ वैल्यू रखता है? आप जिंदा हैं, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है।
मैंने एक चीज मार्क की है भाइयों बहनों, कि हम में से कई लोग कई चीजों की वैल्यू नहीं करते, और कई बार हम उन चीजों की तभी वैल्यू करते हैं जब वो चीज हमारे हाथ से चली जाती है। हम खो देते हैं जब कोई चीज, तो उसकी वैल्यू बाद में समझ में आती है। लेकिन जब कोई चीज है हमारे पास, तब उसकी अहमियत को कई बार हम लोग वैल्यू नहीं देते। हालेलुया। कई लोगों के पास पत्नी है, लेकिन उनके जीवन में वो पत्नी की वो वैल्यू नहीं करते। कई हमारी बहनें जिनके पास पति है, लेकिन वो पति की वैल्यू नहीं समझती। कई माँ बाप के पास बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चों की वैल्यू नहीं समझते। कई बच्चों के पास माँ बाप हैं, लेकिन उनको माँ बाप की वैल्यू समझ में नहीं आती। कई लोगों को कलीसिया है, लेकिन कलीसिया की वैल्यू समझ में नहीं आती। कई लोगों को पास्टर है, लेकिन पास्टर की वैल्यू उनको कई लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन ये वैल्यू कभी समझ में आती है जब वो चीज़ हाथ से चली जाती है। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी और मेरी आंखों को खोले और हम उन चीज़ों की वैल्यू करें जिन्हें परमेश्वर ने प्रिजर्व करके, संभाल के आपके हाथों में दे के रखी है। हालेलुया। और वो आशीषित समय, वो अनुग्रहकारी समय वो अभी चल रहा है। हालेलुया। जब उसके अनुग्रह की बारिश है हम पर, के 1000 एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ मरे हैं, लेकिन आप और मैं इतने शान के साथ प्रभु के घर में जिंदा होके बैठे हैं। हालेलुया। इसके लिए जिस जीवन को बचाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है, ये आपका और मेरा जीवन जिसको बचाने के लिए उसने खतरनाक मृत्यु, सूली की मृत्यु उसने अपने ऊपर कबूल की है। मैं चाहता हूं कि आप और हम इस कीमती जीवन की वैल्यू को समझें और इस कीमती जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। हालेलुया। 21 दिन बाकी हैं इस साल के अंदर, और मैं नहीं जानता कि प्रभु क्या करने वाला है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि जो प्रभु करेगा वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाए। और हमने उस दिन पढ़ा पौलुस के बारे में 2 दिन 3 दिन पहले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पढ़ा हमने? हालेलुया। कुछ नम्रता के बारे में पढ़ा हमने, कुछ दीनता के बारे में पढ़ा, और ये पढ़ा कि कैसे अनुग्रह की नदी हमारे ऊपर बहती है। हमने उस दिन सीखा कि अनुग्रह की नदी कहां पे बहती है? नीचे के स्थान में। प्रभु जो है वो घमंडियों का सामना करता है, लेकिन जो दीन है उनको वो उचित समय पर, हालेलुया बोलो, वो उचित समय मेरा आ चुका है, मुझे इनाम पाने का वक्त मेरा आ गया। इसके लिए न सिर्फ ये 21 दिन, क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी मेरे और आपके जीवन में पूरी होनी ही चाहिए। सीरीज ऑफ गुड न्यूज मेरे पास आने ही चाहिए। जो प्रभु ने कहा है वो बातें मेरे जीवन में पूरी होनी ही चाहिए। इसके लिए पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को खुद से मारता हूं। पहला कोरिन्थियन की किताब 9 अध्याय 7 का 29। पहला कोरिन्थियन 7 अध्याय, पहला कोरिन्थियन 9 अध्याय 27 वचन। यस, ब्रदर को याद है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा न हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और स्वयं ही पुरस्कार पाने के लिए अयोग्य ठहरूं। ऐसा न हो कि मैं खुद डिस्क्वालिफाइड हो जाऊं। इसके लिए मैं क्या करता हूं? बोलो, मैं अपनी देह को। क्यों भाई आप अपने देह को क्यों मारते हो पौलुस? तो पौलुस बोलता है मैं अभिषिक्त हूं, मेरे ऊपर अभिषेक है, लेकिन सिर्फ अभिषेक मेरे ऊपर होने से मैं मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा।
मुझे अभिषेक के साथ साथ मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना है। बोलो, मुझे अपने आप को डिसिप्लिन। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? डिसिप्लिन, अनुशासन। मुझे अपने आप को अनुशासन में लाना है। हालेलुया। मुझे अपनी इस देह को अनुशासन में लाना है, डिसिप्लिन करना है, जिसका मतलब है कि इस देह को जो अच्छा लगता है वो नहीं करने देना है। ये देह जो करना चाहती है वो नहीं करने देना है, लेकिन इस देह को जो करना चाहिए वो इससे कराना है। जो ये चाहता है वो नहीं, जो इसको करना चाहिए। आपने कभी इस चीज को मार्क किया आपके जीवन में कि ये क्या करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली इसको क्या करना चाहिए? इसको बोलते हैं अनुशासन, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। हमारी जो टीचर्स बहनें हैं, भाई हैं, वो समझेंगे कि ये डिसिप्लिन क्या होता है। बच्चों को किस तरह से वो स्कूल में डिसिप्लिन करते हैं। जो चीज़ बच्चों को करनी चाहिए वो कराते हैं, जो चीज़ें बच्चे चाहते हैं वो नहीं करने देते। हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता है कि मैंने इनको अभिषेक दिया है, लेकिन उसके अभिषेक के साथ साथ आपको एक चीज आपके खुद के लिए करनी पड़ेगी, ताकि इस 21 दिनों में आप रिवार्ड को पाएं, ताकि इस 21 दिनों में आप क्वालिफाइड, आप नंबर लेकर आए, आपको इनाम मिले। ये परमेश्वर की मर्जी है। इसके लिए क्या है कि न सिर्फ आपको अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, लेकिन उसके बाद आपको आपके ऊपर काम करना है। और उस काम करने के लिए क्या करना है? आपको डिसिप्लिन होना है इस देह को। और इस देह में क्या क्या है? इस देह में आंखें हैं, इस देह में कान है, इस देह में हाथ है, इस देह में जबान है, इस देह में पांव है। ये पांव तो किधर किधर जाना चाहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन यह है कि इसको जिधर जाना चाहिए उसको उधर लेके जाना है। ये हाथ मालूम नहीं क्या क्या काम करने के लिए उतावले होंगे, लेकिन डिसिप्लिन यह है कि इन हाथों को जो करना चाहिए हमें वो काम इन हाथों से करवाना है। ये आंखें दुनिया भर के सीरियल, गंदगी, गंदे वीडियो, फेसबुक, अभी हमारा गॉड्स बुक यहां पे है, लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम फेसबुक, हालेलुया। आपको नहीं लगता है कि फेसबुक जीरो इंपॉर्टेंस है और ये गॉड्स बुक जो है ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा? बोलो, बहुत ज्यादा। हालेलुया। लेकिन ये देह क्या बोलेगा मालूम है? ये आंखें क्या बोलेगी? फेसबुक खोलो, और फेसबुक पे 2 घंटे ऐसे बीत जाएंगे मानो 5 मिनट, और इसमें 5 मिनट बिताएंगे तो ऐसा लगेगा 2 घंटे हो गए बाइबल पढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको डिसिप्लिन नहीं किया है। हालेलुया। आंखों को डिसिप्लिन नहीं किया है। न्यूज देखना गलत बात नहीं है, मैं देखता हूं। फेसबुक में देखना गलत बात नहीं है, मैं देखता हूं, लेकिन उसका जितना समय होना चाहिए ना, उससे ज्यादा अगर किया बीमार हो जाएंगे। मैं खुद न्यूज पढ़ता हूं। अभी मैंने आपको ये न्यूज बताया, हमारे सीडी इसके कैसे वो हेलीकॉप्टर के क्रैश में कैसे मर गए। मैं भी न्यूज देखता हूं, लेकिन उसका समय कितना है वो आपको परमेश्वर की ओर से निर्धारित करके ही। हालेलुया। अचार सभी लोग खाते हैं? हाँ, खाने के मुकाबले में अचार कितना होता है? समझ रहे हैं बात को? दाल, चावल, रोटी, इतना अचार। तो मेरा न्यूज देखना वो अचार के जितना है, तो मजा आएगा आपको। मेरा मील जो है, मेरा जो खाना है वो ज्यादा है, मेरा परमेश्वर के साथ बहुत समय ज्यादा है। फेसबुक में थोड़ा है, न्यूज में थोड़ा है। लेकिन अगर मैंने अचार को खाना बना दिया
कटोरों अचार का लेके मैंने अचार खाना चालू किया, बीमार हो जाएंगे। इसके लिए आज कई मसीह लोग बीमार हैं, इसके लिए कई मसीह लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कई मसीह लोग चंगे नहीं हैं, इसके लिए कई मसीह लोग मूड खराब वाले लोग हैं। ये क्यों है? अचार को भाजी समझ के खाते हैं। न्यूज 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 न्यूज, ये वीडियो वो वीडियो, उधर ऐसा उधर, और 3 घंटे उसको देखेंगे और बाइबल का एक अध्याय, और वो भी कौन सा? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये ज्यादा जो अचार खाते हैं मम्मी, ये ज्यादा जो दूसरी बातों के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ अपना पर्सनल टाइम नहीं देंगे, वे बीमार मसीह लोग हैं। और इस दुनिया में बहुत सारे बीमार मसीह हैं, बहुत कम चंगे मसीह लोग हैं। लेकिन मैं आज यहां से हिदायत करने के लिए आया हूं, समय को पहचानो। प्रभु ने कहा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबतें आएंगी। क्यों? क्योंकि तुमने समय को नहीं पहचाना। तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ, मैं तुम्हारे बीच में आया, यीशु ने बताया, मैंने तुम्हारे बीच में जन्म लिया, मैं तुम्हारे बीच में बड़ा हुआ, मैंने तुम्हारे सामने अंधों को आंखें दी, मैंने तुम्हारे सामने बहरों को कान दिए, मैंने तुम्हारे सामने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, मैंने तुम लोग के सामने बड़े बड़े काम किए, मैंने तुम्हारे सामने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन तुमने मुझे ही नहीं पहचाना। तुमने समय को पहचाना नहीं, तुमने पहचाना नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आया हूं। तुमको मालूम नहीं है कि 17 सेक्शन पे प्रभु का दर्शन जो कलीसिया है वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से यहाँ पे है। और वो इसके लिए प्रभु ने प्रभु का दर्शन रखी है कि आप लोग सुधरे, आशीष पाएं और परमेश्वर के गवाह बने। लेकिन जो लोग भी, मैं आपको बता दूं, जो लोग भी इस अनुग्रह के समय को नहीं पहचानेंगे और अपनी मनमानी करेंगे, कलीसिया में मनमानी, परिवार में मनमानी, धंधे में मनमानी, सब जगह पे मनमानी करेंगे, हमने अभी पढ़ा, तुमको दुश्मन लोग जो है वो तुमको घेर लेंगे, तुम्हें बांध लेंगे, तुम्हारे बच्चे भी तकलीफ में आएंगे, तुम्हारे घर की हर चीज तकलीफ में आएगी। हालेलुया। यस, आपको चुप होना ही चाहिए, आपको सीरियस होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं बनेंगे सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये अंतिम समय, बाइबल में लिखा है 2 तिमोथी 3:1 में, यू मस्ट नो दैट। फिर दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है यू मस्ट रियलाइज इट। आपको जानना ही चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए कि अंतिम दिन जो है वो बहुत कठिन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए कई लोग जो चीजों को क्या बोलते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड। हाँ, कोई चीज है बहुत, लेकिन महत्व नहीं देते उसको। हालेलुया। आपके पास प्रभु ने बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं शब्द को? यू मस्ट नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू मस्ट नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड मतलब तुम इन चीजों को साधारण मत समझ के चलना। तुम इन चीजों को महत्व नहीं दे रहे हो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। हालेलुया। तुमको लगता है कि ये बस पास्टर इधर है तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, पास्टर है तो असम में पास्टर आए हो नहीं। आप वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। यहां से वचन मिल रहा है, अरे शिक्षाओं तो सबनी मिलन तो सब जगह तो शिक्षाएं मिलती है ना, आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं उसकी। हालेलुया। आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के डिसिप्लिन को। आप, परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है, उसकी आप उसको वो आप साधारण बात समझ रहे हैं। आप समझते हैं कि ये कड़क आदमी है, बहुत ये कड़क पास्टर है। आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर आपके ऊपर काम करना चाहता है, प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह देना चाहता है, प्रभु आपको इस कठिन
कठिन समय में बचा के रखना चाहता है, और इस अंधकार वाले वक्त में वो आपके ऊपर रोशनी डालना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? टेक इट फॉर ग्रांटेड। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा है तो क्या हुआ? कई लोगों के पास अपना घर है, लेकिन उनको वो अपने घर की वैल्यू नहीं है। उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर ने आपको खुद का घर दिया है ताकि आपका घर जो है वो वेदी बने। कई मेरी बहनों को अच्छे अच्छे पति दिए हैं, अच्छे पति प्रभु की ओर से मिले हैं, लेकिन वैल्यू नहीं है। चाय पो, क्या हुआ? पत्नी है तो कौन सी बड़ी बात है? क्या हुआ? बच्चे हैं तो क्या बात है? माँ बाप है तो, जिंदा है तो। आप मुझसे पूछो, मेरी माँ नहीं है तो मुझसे पूछो आप कि माँ की वैल्यू क्या है। मुझसे पूछो कि बाप जब सिखाता है तो उसकी क्या वैल्यू है। ये अभी क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी नहीं है। और जब था तभी मैं क्या बोलता था उसको? हे सजो नहीं हो, खाली समझाएं तवाजो, पूरा दिन खाली समझाते हो बैठ के। लेकिन जब चीज हाथ से चली गई तब समझ में आया। जब पैसा हाथ से चला जाता है तब समझ में आता है पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। जब रिलेशनशिप टूट जाती है, संबंध टूट जाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि ये संबंध कितना। इसके लिए आपको और मुझे, जैसे पौलुस कहता है कि मेरे ऊपर अभिषेक है लेकिन उतना काफी नहीं है, मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना है। हालेलुया। आपको आपके जीवन के अंदर ऐसे एक्शन लेने हैं कि जो आंखों को देखना चाहिए वही देखें, जो कानों को सुनना चाहिए वही सुने, ये पांव जहां पे जाने चाहिए वहीं पे जाएं, ये हाथ जो काम करने चाहिए वही करे, और जो मुख से शब्द निकलने चाहिए, डिंकी, जो मुख से निकलने चाहिए शब्द, संध्या सिस्टर, जो मुख से निकलने चाहिए शब्द, अनीता सिस्टर, जिस तरह की बातचीत करनी चाहिए। आप प्रभु के दास हैं राजू ब्रदर, आपको सौंपता है आप किस तरह से आप बात करें। आपको ये जानना है कि कौन से शब्द मेरे मुंह से निकलने चाहिए, कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो जो चीजें आपके पास हैं और जो बहुत कीमती हैं वो हाथ से चली जाएंगी। कई लोगों ने इस कलीसिया को खो दिया है, कई लोगों ने ऐसी शिक्षाओं को खो दिया है। ये जो अनंत खजाने हैं यहाँ पे, कई लोगों ने खो दिए और भटक रहे हैं संसार में। अगर ये वचन कभी उन तक पहुंचा यूट्यूब के द्वारा, उनको मालूम है, ये मैं जैसे बोल रहा हूं ना, वो जैसे सांप लौटते हैं ना अंदर, ऐसे उनके दिल में लौटते होंगे सांप। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोया है, उन्होंने खोया है। मैं नहीं चाहता हम में से कोई इन कीमती खजानों को खोए। बोलो मुझे कोई भी खजाना खोना नहीं है। बोलो मुझे कोई भी खजाना खोना नहीं है। इसके लिए पौलुस को मालूम था कि मुझे न सिर्फ रेस जीतनी है, लेकिन मुझे डिसिप्लिन में आके जीतनी है। मुझे रूल्स रेगुलेशंस को पालते हुए रेस जीतनी है। मुझे खाली वहां पे वो पॉइंट पे खाली पहुंचना नहीं है, लेकिन मुझे रूल्स रेगुलेशंस को मानते हुए उधर पहुंचना है। ऐसा ना हो मैंने नियम, यस नियम, ऐसा नहीं मैं ये नियम भी नहीं पालूं, ये नियम भी नहीं, वो नियम भी नहीं, और मैं उधर पहुंच गया तो जो उधर खड़ा है न्यायी, वो बोलेगा यू आर डिस्क्वालिफाइड। वो बोलेगा मैं तो पहला नंबर हूं भाई, मैं तो सबसे पहले पहुंचा हूं। बोले न सिर्फ तुम पहले नंबर नहीं हो, तुम दूसरे भी नहीं हो, तुम तीसरे भी नहीं हो, तुम चौथे। अरे भाई कौन सा नंबर? तुम डिस्क्वालिफाइड हो। तुमको यहां से नियम बताए गए थे कलीसिया के, लेकिन तुमने वो नियमों को पाला ही नहीं। तुमने अनाप शनाप जो मांगता था बात किया,
तुमने अनाप शनाप जो मांगता था निंदाएं की, तुमने जो तुम्हारे मन में अनाप शनाप तुमने निंदाएं सुनी, तुम गलत गलत जगह पे गए, तुमने फेसबुक पे इतना ज्यादा टाइम दिया, तुमने मेरे बुक के ऊपर टाइम, अभी क्या है? यू आर डिस्क्वालिफाइड। तुम पहले नंबर में भी नहीं हो, तुम दूसरे में भी नहीं हो, तुम तीसरे में भी नहीं हो, तुम चौथे में भी नहीं हो। प्रभु बोलेगा मैं तुमको जानता ही नहीं। अरे भाऊ प्रभु मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। अरे प्रभु मैं आपके लिए यहाँ पे आराधना का गीत गाती थी मैं। अरे प्रभु मैंने आपके लिए ये किया। बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी भी इस अनुग्रह के वक्त को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं करूंगा। मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है, मेरे ऊपर जो आत्मा की आशीष है, मेरे ऊपर जो पारिवारिक आशीष है, मुझे अपनी पत्नी के साथ प्रेम, मेरे इतने अच्छे बच्चे परमेश्वर ने मुझे दिए, मुझे जो इतनी पैसों की आशीष, मुझे इतने धनते की आशीष, मुझ पर इतना अनुग्रह हुआ है, मैं इसको हल्की तरह से कभी नहीं लूंगा। मुझे प्रभु ने इतने अच्छे कलीसिया के लोग दिए, इतनी अनॉइंटेड प्रभु के दास और दासियां प्रभु ने इतनी अच्छी सपोर्ट मेरे लिए की है। मुझे मालूम है कि यहाँ के जो परिवार हैं वो आने वाले समय के अंदर इस कलीसिया के रक्षक बनेंगे। हालेलुया। ये मेरी मौसियां आने वाले समय में हमारे कलीसिया की रक्षक है। ये दलवानी परिवार रक्षक है, ये हारवानी परिवार इस कलीसिया के रक्षक है, ये हमारे चिचरिया परिवार इस कलीसिया के आगे चल के रक्षक होने वाले हैं, ये हमारे मठई परिवार यहाँ के रक्षक हैं। मैं इनको हल्की तरह से नहीं है चाय चंता रे चाय पो पोचा हणंती रे चाय पो। हालेलुया। जिंदगी में कभी मैं आपके लिए पीठ पीछे भी ऐसा नहीं बात करने वाला हूं। ये बाथरूम साफ कर रहे हैं तो क्या हुआ? इस जबान को जो बोलना चाहिए वही मैं बुलाऊंगा। इसको, इस पैर को जिधर जाने चाहिए मैं उधर ही लेके जाऊंगा इसको। ये हाथ को जो करना चाहिए वही मैं इसको करने को लगाऊंगा। इस मन को जो विचार करने चाहिए मैं वही विचारों में तेरे को डालेगा मेरे मगज। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा ये भैया लोग हैं, किधर से आ गए इधर भैया लोग, ये दूसरी जाति का लोग कैसे इधर से आ गया। ये जबान ए विचार जिंदगी में कभी ये मत बोलना मैं तेरे को बोल देता हूं पहले ही, क्योंकि ये भैया लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये मराठी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये हर धर्म के लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि इस तरह की जब मेहनत आप अपने ऊपर करेंगे और डिसिप्लिन करने के लिए अपने आप को लगाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आपके बच्चे, वाह। हमारे भाई अशोक ने बताया 2019 से उसने अपने रास्तों को बदला। उसका नतीजा क्या हुआ? उनकी बेटी एक ऐसी जगह पे जाके वो शादीशुदा जिंदगी बिता रही है जो शायद भाई अशोक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और फिर उनको अभी परी के जैसी डोइट्री अकेला चाचे वो हिंदी में नाती 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 परी के जैसी नाती मिल गई। और अभी आगे आगे देखना होता है क्या। क्यों? क्योंकि उसने अपने जबान को डिसिप्लिन किया है, अपने एक्शंस को डिसिप्लिन किया है, अपने घर में डिसिप्लिन लेकर आए, कलीसिया में डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन। यही चीज की कमी सैमसन के अंदर थी। उसके ऊपर अभिषेक था लेकिन उसके ऊपर डिसिप्लिन नहीं था। उसको घर में तकिया था लेकिन उसने तकिए के ऊपर सर नहीं रखा, उसने दलीला की गोद में जाके सर रख दिया। तकिया था ना उसके घर में, फिर तकिए पे जाके सो जाओ तकिए के ऊपर।
या तो लीगल पत्नी है, उन्हें कुल्हे दे सुन पा। हालांकि ये जो तुम्हारी पत्नी भी नहीं है कोई, तुमको डिसिप्लिन नहीं होना है? हाँ, इतने कंखे भी केड़े भी नमूने जय मसीह चवणी है? हाँ? डिसिप्लिन न थियणो आहे? हाँ? क्या यहां पे सिखाया नहीं गया किस तरह की प्रार्थनाएं करो, किस तरह से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो, किस तरह से जाने के वक्त किस तरह से, हर एक चीज यहां पे समझाई गई है। घर में जाके क्या करना है सिखाया गया है, बाहर ऑफिस में क्या करना है सिखाया गया है। एक एक चीज यहां पे आपको नियम रेगुलेशन सिखाए गए। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको पूरा करो या नहीं करो। लेकिन पौलुस ने पूरा किया, इसके लिए पौलुस ने आगे चल के लिखा कि मैंने अपनी दौड़। प्रभु आप सबको एक नई ताकत से भरे, एक ऐसी बुद्धि आपको दे कि आप उसके अनुग्रह को ये जान सकें कि लाखों लोग मर गए लेकिन मैं जिंदा हूं। अरे न सिर्फ लाखों लोग मर गए, हम बचे हैं, लेकिन हमको कोरोना ने छुआ भी नहीं है। और नहीं छुएगा। ये सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि उसके अनुग्रह ने हमको घेर के रखा। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे घेरे हुए। मेरी ये विनती है कि इस अनुग्रह के अंदर आप हमेशा एक ही काम करो जो बोल के मैं पूरा करूंगा, वो है उठते बैठते परमेश्वर को। अभी मैंने हाथ ऊपर किया, 2-4 लोगों ने ही हाथ ऊपर किया, खाली एक्टिव। ये जो भी चीज मैं आपको शर्मसार करने के लिए, मैं आपको एक्टिव बनाने के लिए कर रहा हूं। मैं आपके अंदर ये डिसिप्लिन डालना चाहता हूं कि जब कभी पास्टर के मुंह से निकले कि परमेश्वर को हम किस तरह से धन्य, तो आपके सबके मुंह से निकलना चाहिए धन्यवाद। जब कभी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अपने सर को प्रभु के आगे झुकाऊं तो आप सबका सर प्रभु के आगे। हालेलुया। क्योंकि आप कोई वीवीआईपी नहीं है कि हम सर झुकाएं और आप सर ऐसे करके बैठे। यहां पे वीवीआईपी सिर्फ हमारा प्रभु यीशु। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो प्रभु के आसपास एल्डर लोग हैं, एल्डर बोलो कौन से लोग? एल्डर लोग। न सिर्फ वो झुककर प्रभु के आगे उसकी महिमा करते हैं, लेकिन लिखा है उनके सर पे जो ताज है, ताज, वो ताज भी उतार कर उसके नीचे रखते हैं। किसके ऊपर? जो एल्डर्स के ऊपर। प्रकाशित वाक्य खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 10वां वचन है। किसके पास? आवाज जोर से। 24 धर्म विरुद्ध एल्डर लोग उसकी वंदना करते हैं और वे अपने मुकुट सिंहासन के सामने डालकर यह कहते हैं, हे हमारे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर। न सिर्फ सरों को झुकाते हैं, लेकिन उनके सर के ऊपर जो क्राउन्स हैं, जो ताज हैं। एल्डर लोग, हम और आप कौन हैं कि जब वेदी से आवाज आए धन्यवाद, तो हम इधर उधर देखें बैठ के ध्यान करने को। क्यों लोग तकलीफ में हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के घर में अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया। 7:30 होते हैं, टाइम देखते हैं, केडी महिल हाणे छॾींदो असांखे, केडी महिल वञूं असां। यही लोगों के ऊपर मुसीबतें आती हैं। यही लोग जो हम जब हाथ ऊपर उठा के धन्यवाद करते हैं, ये लोग इधर उधर देखते हैं। जब हम बोलते उठ के परमेश्वर की महिमा करो, तब इधर उधर देखते हैं बैठ के। ये लोग तकलीफ में आते हैं।
लेकिन जो लोग डिसिप्लिन में हैं, जिन्होंने अपने देह को मारा कूटा, और भले हाथों में दर्द होता है फिर भी कंटिन्यू हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर की महिमा, यही लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं और ये आगे उन्नति करते हैं। प्रभु आपको ताकत दे ताकि 21 दिनों में जो प्रभु ने हमारे लिए खजाने रखे हैं, चाहे वो चंगाई के हो, चाहे वो पैसों के, चाहे वो आत्मिक जीवन के हो, चाहे पारिवारिक जीवन के हो, वो खजाने हमको ये 21 दिनों में मुझे पाना ही है। इसके लिए हम अपने देह को कूटूंगा, हालेलुया, कूटूंगा इसको, सुबह को उठाऊंगा इसको उठना चाहिए, लेकिन उठता नहीं है। क्यों? ये बोलता है मैं 10 बजे तक सो जाऊं बॉस, मुझे सोने दो। लेकिन हमें उसको डिसिप्लिन करना। प्रभु आपको सामर्थ्य दे ताकि 21 दिनों में हम अपने ऊपर काम करें, ताकि जो परमेश्वर की भविष्यवाणी है, प्रभु की प्रतिज्ञाएं, वो मेरे जीवन में पूरी हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन।